हाय गाइस, मैं हूं भिकारिया। आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं जिसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद आप लोग ये जरूर बताइएगा कि यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बड़ा सा बिजनेसमैन को किसी नदी को पार करना होता है। वो नदी के पास जाता है और बोट वाले से कहता है कि भाई मुझे उस पार जाना है, मुझे उस पार छोड़ दो। बोट वाला कहता है ठीक है सर, आप मेरे नाव पे बैठ जाइए, मैं आपको उस पार छोड़ दूंगा। और वो बैठ जाता है। फिर दोनों नदी में जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद बिजनेसमैन कहता है क्या तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ, तुम्हारे नाव पे कौन बैठा है। नाव वाला कहता है नहीं सर, मैं आपको नहीं जानता। फिर वो कहता है अरे तुम कैसे आदमी हो, मुझे नहीं जानते, हर दिन पेपर में मेरा फोटो छपता रहता है। इस पर नाव वाला कहता है सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं न्यूज़ नहीं पढ़ सकता। तो इस पर बिजनेसमैन कहता है अरे तुम कैसे बेवकूफ़ हो, तुम्हारी ज़िंदगी किस काम की जो तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तुम कुछ पढ़ नहीं सकते। इस पर नाव वाले को थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन वह फिर भी अपना नाव खेपता रहता है। फिर दोबारा बिजनेसमैन कहता है क्या तुम कभी शहर गए हो। इस पर नाव वाले दुखी मन से कहता है सर मैं कभी शहर नहीं गया हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ और मैं बचपन से ही नाव चलाता हूँ। इस पर फिर बिजनेसमैन कहता है तुम महान गधा हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारी इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, तुम क्यों जी रहे हो। इतना सुनकर नाव वाले को बहुत दुख होता है और वह सोचता है मन ही मन कि सच में मेरी जिंदगी का कोई लाभ नहीं है। और उसका ध्यान नाव खेवने से हट जाता है, जिसके कारण कुछ ही देर में वह एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और उस जगह पानी में नाव डूबने लगता है। वहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा होता है। नाव वाले और बड़ा बिजनेसमैन दोनों डर जाता है, लेकिन नाव वाले उस पानी में तैरने जानता है, इसलिए वह बिजनेसमैन से पूछता है सर क्या आपको पानी में तैरने आता है। तो इस पर हैरान होते हुए बिजनेसमैन कहता है भाई मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। इस पर नाव वाला कहता है सर क्योंकि अब हम दोनों डूबने वाले हैं और मुझे तैरना आता है, आपको तैरना नहीं आता है। आप कैसे हो, आपको तैरना भी नहीं आता, आपकी जिंदगी किसी काम की नहीं। इस पर वह बिजनेसमैन समझ जाता है और उसको अपनी गलतियों पर एहसास होता है और कहता है भाई मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस तुम मुझे बचा लो। इस पर नाव वाले कहता है सर आप घबराओ मत, क्योंकि मुझे तैरना भी आता है और डूबने वाले को बचाना भी आता है, आप बस मुझे पकड़ लो, मैं आपको नदी के पार लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर हम बड़े हैं तो हमें अपने से छोटे लोगों को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कभी आलोचना नहीं करना चाहिए, उनका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने जगह सब बड़े होते हैं। अगर नाव वाले छोटा होता तो उस पानी में उसे तैरना नहीं आता और उस बिजनेसमैन की जान नहीं बचा पाता। इसलिए आप सभी का सम्मान करें और सभी को एक जैसा माने, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक जैसा है। ऐसा ना कि मुझे कुछ ज़्यादा आता है तो जिसे नहीं आता है वो कमज़ोर है और उसे कुछ नहीं आता, उसकी ज़िंदगी बेकार है, ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।